भाई आज मंडे नाइट ड्रॉ में जो भी कुछ हुआ ना तो मुझे लगता है कि सब सेथ रोलिन की ये सब चाल थी, क्योंकि उसको चाहिए था एक मैच और वो उसको जो दिलाना था वो कोई और वो मैच उसे वही बंदा दिला सकता है जो कि अब तक मंडे नाइट ड्रॉ में सबसे ऊंचा खड़ा है, और वो है एडम पियर। क्योंकि एडम पियर को कहा था सेथ रोलिन ने कि मुझे एक मैच चाहिए और ब्रॉनसन रीड के खिलाफ, और वो उसको मना कर रहा था। इसलिए तो मुझे लगता है कि शायद सेथ रोलिन ने अब तक ये जो किया ना मंडे नाइट ड्रॉ में बिल्कुल सही किया। और भाई अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया उन सबके सामने कि ब्रॉनसन बीस बीस के शो रेट के पीछे जो अटैक करके जो है ना अब मंडे नाइट ड्रॉ की जो है बीचों बीच रिंग में आ गया। और फिर भाई कहने लगा ब्रॉनसन रीड से, तुम पॉपुलर होना चाहते थे, मशहूर होना चाहते थे ना, तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होते हैं। और भाई ब्रॉनसन रीड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पे एडम पियर भी होते हैं और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, उन सबको रोकने की कोशिश करते हैं, खास करके ब्रॉनसन रीड को, क्योंकि वो बंदा जब सिक्योरिटी के बीच में आता है ना तो खुद को भी भूल जाता है और सामने वाले को भी। ब्रॉनसन रीड जैसे ही सामने आए थे ना रिंग के, तो सेथ रोलिन ने जाकर रिंग पर जो है डाइव मारकर उसके जो है ऊपर खड़ा होकर जो है गिर गया, और वो सब सिक्योरिटी गार्ड भी गिर गए और ब्रॉनसन रीड भी गिर गए। और इसमें से जो है एक मौका मिल गया था ब्रॉनसन रीड को वहाँ पे, और वो मौका इसलिए उसको मिल गया था क्योंकि वो जो मॉन्स्टर था ना उन दो सभी सिक्योरिटी के ऊपर गिरा था, तो इसलिए शायद उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी। और फिर क्या होता है, रिंग में ले जाता है सेथ रोलिन को और वहाँ से उसकी जो है धूल पिटाई करता है। लेकिन वहाँ पे भाई जो है ना सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और फिर सेथ रोलिन के बीच को भी उसको छुड़ाने लगते हैं, और ब्रॉनसन रीड को भी। जैसे ही ब्रॉनसन रीड को छुड़ा देते हैं और सामने कोने वाले रिंग में ले जाते हैं ना, तो फिर भी भाई ब्रॉनसन रीड क्या करता है कि उन सिक्योरिटी की जो है खूब पिटाई करता है। वो तो करता भी और साथ में सेथ रोलिन भी करता है उन सिक्योरिटी की पिटाई, और फिर जो है ब्रॉनसन रीड को एक किक मार देता है। और फिर ब्रॉनसन रीड क्या करते हैं कि अपने कंधे पर सेथ रोलिन को खड़ा करते हैं और फिर इनके बीचों बीच पटक देते हैं भाई। और फिर क्या होता है भाई, अभी तो मैच स्टार्ट हुई थी क्योंकि ब्रॉनसन रीड को चाहिए था पूरा सा हिक ऑफ किक, यानी कि अगला बंदा जो है पूरी तरह से खत्म ही हो जाए, यूं समझ लो। सेथ रोलिन तो रिंग के बीच से हट गया था वहां पे, मगर फिर भी जो है ब्रॉनसन रीड ने जो है मौका वो नहीं छोड़ा था, फिर भी उसके ऊपर गिर गया था सेथ रोलिन के। और फिर क्या होता है कि एक टेबल में जो होते हैं ना हर बार जो रेसलर करते हैं अपना नीचा दिखाने के लिए, और वो वही करता है ब्रॉनसन रीड, वहां से हेडशीट हटा देता है और फिर वहां पे खड़ा करता है सेथ रोलिन को। और भाई बस किसी का सहारा चाहिए होता था वहाँ पे, और वो भी मिल गया था। उस गार्ड ने जो है उसकी ये कसरत पूरी कर दी थी, क्योंकि जो गार्ड नहीं आता ना तो मुझे लगता है कि शायद नीचे वाले गार्ड्स जो हैं उसको रोक देते हैं। तो क्या होता है कि एक जो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर चढ़ा था उसको उठा के उन सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर जो है गिरा दिया, और फिर क्या होता है उसको वो मौका मिल जाता है ब्रॉनसन रीड को सेथ रोलिन के ऊपर गिरने का, मगर सेथ रोलिन वहाँ से हट जाते हैं और फिर ब्रॉनसन रीड को जो है बहुत बड़ी चोट लग जाती है। और जब ब्रॉनसन रीड को जो चोट लग जाती है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ से मामला जो है अभी तक ये ठंडे हो रहे हैं, और सेथ रोलिन भी वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर सेथ रोलिन क्या करते हैं भाई कि उसको जो है ना नज़रे से मिलाकर, आंखों से ताल मिलाकर जो होता है ना उसको घूरने की कोशिश करता है, यानी कि तुम अब फाइट करने आओगे तो समझ लो कि मैं भी अब फाइट करने आ जाऊंगा। और ये दो नए नमूने हैं भाई साहब, इनको पता नहीं क्या दिक्कत है। इन लोगों को पता भी है कि हर डब्ल्यू में जो है बैक स्टेज पर नुकसान होता ही है, मगर फिर भी ये जो बंदे हैं दो है नई वॉइस मैन है, फिर भी अपनी कमेंट्स ये दिखाते रहते हैं। पता नहीं भाई इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है इन रेसलर से। और फिर एडम पियर एक वॉइस गर्ल को जो इंट्रोड्यूस देते हैं, यानी कि वो अपना वॉइस एड करवाना चाहते हैं, बताना चाहते थे कि ये सब कुछ हैंडल हो गया है शो में, मगर भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर क्या देखते हैं एडम पियर के अचानक से जो है ना आवाज़ें सुनाई देने लगती है, और फिर आवाज़ें कौन कर रहा था वो बंदे भी क्लियर नज़र आ रहे थे, वो मॉन्स्टर रेड थे और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस थे। नहीं भाई ये हो क्या रहा है, मतलब मंडे नाइट में मुझे लगता है कि अब तक जो है एडम पियर इन दोनों को जो है एक मैच दे देना चाहिए, मगर अब तक जो है ना कोई ऐसा सिचुएशन निकल कर नहीं आया है कि इन दोनों के खिलाफ कोई एक मैच हो। आज मंडे नाइट ड्रॉ में होगा या क्राउन जूल में होगा। सेथ रोलिन को जो है बस एक मैच चाहिए था, एक अपना बदला चाहिए था, और उसे वो बदला देने का जो हक था वो एडम पियर को था। और फिर से जो एडम पियर कॉल करते हैं, यानी कि जो बड़ा होता है ना डब्ल्यू में से भी एडम पियर से ही बड़ा, उससे बात कर रहे होते हैं, तो फिर वो जो है सिचुएशन सामने कर निकल कर आती है। मगर उसके बाद पहले भी भाई जो है फिर से ये दोनों बंदे जो है आपस में जो है लड़ जाते हैं, यानी कि ब्रॉनसन रीड अब हमला करते हैं। पहली बार तो जो है सेथ रोलिन ने किया था, जो बाद में करते हैं ना वो ब्रॉनसन रीड करते हैं। और फिर भाई ये तो एकदम क्लियर से जो है साफ साफ नज़र आ गया, क्योंकि अब जो है ब्रॉनसन रीड ने हमला किया है सेथ रोलिन पर, तो अब मुझे लगता है कि एडम पियर को कुछ इस बात को जो है हल कर लेना ही चाहिए।
सेथ रोलिन और मॉन्स्टर रेड जो है दोनों ही भाई बस कर ही नहीं रहे थे, मार मार कर जो है अपने हालत की बहुत ही ज़्यादा बदतर कर दी थी। और फिर क्या होता है कि एडम पियर जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और फिर कहता है इनफ है इनफ, यानी कि तुम सब लोग बस करो और एक सेकंड तुम मेरी बात सुनो। सेथ रोलिन को कहता है और फिर वो मॉन्स्टर रेड को भी कहता है कि अब तुम दोनों का जो मैच होगा ना वो होगा क्राउन जूल में। अब जब तुम लड़ोगे ना तो फिर तुम्हारा जो है सबसे मैं बुरा से बुरा नतीजा हालत से अंत करने वाला हूँ, ये बात तुम समझ लो अब। और भाई इस एक मैच मिलने का कारण जो खुशी जो दिख रही थी ना वो मुझे लगता है कि सेथ रोलिन के चेहरे पर थी। और क्योंकि मॉन्स्टर रेड जो है बिल्कुल भी वो अपसेट लग रहे थे, क्योंकि उसको पता है कि इस बंदे को जो ये मैच मिल गया ना तो ये मुझे पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर डालेगा। मगर भाई मॉन्स्टर रेड भी किसी से कम नहीं है, तो देखते हैं क्राउन जूल में कितना मज़ा आता है इन दोनों की मैच के बाद या मैच के पहले।